जी वापस आ गए और टिक्का मैरिनेट हो गया था। हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। क्विकली मैं फईता की मैरिनेशन कर दूं, फिर कल हम इनको पकाएंगे। हमारे पास सॉस रेडी हो गया, डो हमने बना लिया था। आज दोबारा डो बना रहे थे लेकिन टाइम नहीं मिला, ब्रेकिंग आ गई। और कल इंशाल्लाह हमारा डो चुके तैयार है, सॉस तैयार है। आते साथ हम सिर्फ चिकन पकाएंगे ये और उसके बाद पिज़्ज़ा बनाएंगे। ठीक है। फईता की मैरिनेशन, फजीता भी कहते हैं, फईता भी, ये मैक्सिकन वर्ड है, जे साइलेंट है बट कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई फजीता बोले तो यार देखो फजीता बोलता है, या कोई फईता बोलेगा ये गलत बोल रहा है। असल इसकी प्रोनाउंसिएशन फईता ही है बट फजीता भी चलेगा। 2 खाने के चम्मच इसमें आ गया लहसुन, 1 चाय का चम्मच इसमें आ गया नमक, 2 खाने के चम्मच इसमें आ गया नींबू का रस और 2 शदीद खाने के चम्मच कुटी लाल मिर्च, ये भी, और इसमें 2 और ओरिगानो, ये 1 चाय का चम्मच। ठीक है ना। ये सारे अज्जा इसमें शामिल कर दिए। बस इसके बाद इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन का टाइम बेहतर होगा कि 24 घंटे मैरिनेटेड हो और उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ओरिजिनल रेसिपी जो है इसकी फईता चिकन की, इसमें ऑरेंज जूस भी डलता है। अब आप कहेंगे यार ऑरेंज जूस मीठा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैंने तो काम भी किया मैक्सिकन रेस्टोरेंट में, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऑप्शनल है। इसको मिक्स कर दिया, कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी और डलेगी, थोड़ी सी, बस इसको कर रहे हैं मिक्स और उसको हम रख रहे हैं फ्रिज में। और इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात होगी। 3 पिज़्ज़ा बनाएंगे, टिक्का, फईता और सुप्रीम। ठीक है। सुप्रीम की छोटी मोटी चीज़ें हों, कल हम बताएंगे आपको क्या बनाएंगे, लेकिन 3 पिज़्ज़ा बनेंगे। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हम लोग के खैरियत से ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। परसों हमने स्टार्ट किया था हमारा पिज़्ज़ा वीक, लेकिन कल वो बोलते हैं ना अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस की वजह से तो तबीयत सही नहीं थी। कल का शो मिस हो गया तो हमने आज पे ट्रांसफ़र कर दिया कि हमने मंडे वाले दिन क्या बनाया था। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। पिज़्ज़ा का वीक बेसिकली सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं बनेंगे, पिज़्ज़ा से बहुत सारे वेरिएंट्स आ गए। जिस तरह आमतौर पर पिज़्ज़ा स्टार्टिंग था, अब पिज़्ज़ा सैंडविच, पिज़्ज़ा बर्गर, पिज़्ज़ा बन, पिज़्ज़ा ब्रेड, पिज़्ज़ा पॉकेट्स, पिज़्ज़ा कैसेडिया। मतलब सोचते जाए, जितना आप सोचते जाएंगे उतना ये वसी होता जाएगा। इतनी सारी वैरायटी है। तो हम, और पहले दिन हमने क्या किया था कि हमने पहले डो बनाया था। ये सबसे अहम चीज़ है। डो में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। डो सही नहीं बनता, राइज नहीं होता, या फूलने के बाद सख्त हो जाता है, या बिल्कुल फूलता नहीं है। ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमने पीर वाले दिन बहुत तफसील से आपको समझाया था कि क्या कुछ इसके साथ किया जा सकता है, यानी क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं जिनसे बचना चाहिए, यानी डो को राइस कैसे करना चाहिए। उसके बाद हमने 2 सॉस बनाए थे, एक ओरिजिनल या ऑथेंटिक पिज़्ज़ा सॉस और एक हमने मैक्सिकन रेंचेरो सॉस, एक बड़ा मशहूर सॉस है। तो मैंने कहा क्यों ना इसका सॉस, पिज़्ज़ा सॉस बनाया जाए, तो वो बनाया था। एक सॉस हमारा रह गया था वाइट सॉस। ये मुख्तलिफ सॉस है और ये आम तौर पे इतना अभी तक आया नहीं है। आ चुका है, टाइम हो चुका है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो ओरिजिनल की बात अलग है, लेकिन ये भी एक वेरिएंट है। तो आज की एक और रेसिपी जो दिन रह गई थी, उसके बाद मीट की मैरिनेशन है, टिक्का फईता। तो ये रेसिपी पहले स्टार्ट करेंगे। और वाइट सॉस के लिए चीज़ें मैंने यहाँ पे जमा की। एक पैन ले लिया और पैन में हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। मक्खन के साथ भी बना सकते हैं, बटर के साथ। 3-4 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लेते हैं। ये आ गया। और इसके बाद इसमें आएगा थोड़ा सा प्याज स्लाइस किया हुआ, चॉप किया हुआ, कोई मसला नहीं। और साथ में लहसुन, 1 खाने का चम्मच इसमें आएगा। अच्छा हाँ, 2 तरीके हैं। एक तो इसको गार्लिक सॉस भी कहते हैं, पिज़्ज़ा सॉस। हम आमतौर पर इसको वाइट पिज़्ज़ा सॉस कहते हैं। अगर आपको लहसुन का टेस्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा शामिल कर लें। तो हम इसमें तकरीबन 1 की बजाय 2 खाने के चम्मच लहसुन शामिल कर देंगे, तो थोड़ा ज़रा इसका टेस्ट मज़े का डिफरेंट आ जाएगा। और ये सबसे पहले इसकी फ्राइंग शुरू होगी। ये नहीं,
अच्छा, थोड़ा सा इसको पकाना है। जितने ये गोरों वाले खाने जो है ना, प्याज और लहसुन जब फ्राई होता है, ये 1 मिनट का काम है। बल्कि जो वर्ड कहते हैं ना सौते, सौते इज टू स्वेट, यानी इसको थोड़ा सा हल्का सा इतना पकाएंगे हल्का सा नरम हो जाए, बस। वो पाकिस्तानी स्टाइल में भुना फ्राई नहीं करना है, ठीक है। प्याज और लहसुन अभी हमने सिर्फ सिंपल शामिल किया और ज़्यादा पकाना नहीं, हल्का सा थोड़ा सा नरम हो जाए। और लहसुन की एक ख़ास मखसूस बड़े मज़े की खुशबू एक आती है जो आपको खुद आइडिया हो जाता है कि पक चुका है। उसके बाद जो है फिर वो उससे ज़्यादा शुरू हो जाती है जिस तरह हम लोग पकाते हैं। अच्छा जी, इसी में हम इसी स्टेज पे शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच मैदा। और ये मैदा बेसिकली इस सॉस को गाढ़ा करेगा, ठीक है। 2 खाने के चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत गाढ़ा हो जाएगा। कोई मसला ऐसा नहीं, दूध शामिल कर सकते हैं इसको पतला करने के लिए, लेकिन बेहतर होगा कि ज़्यादा गाढ़ा ना हो जाए, थोड़ा सा। अच्छा, मैदा जब शामिल करेंगे तो मैदे की थोड़ी सी बुनाई करेंगे, कच्चापन इसका जो है इसी स्टेज पे निकलेगा। ये कर दिया। इसके बाद ये आ गए इसके अज्जा, यानी सबसे पहला काम, इसमें हम क्रीम चीज़ डाल रहे हैं। ये मैं आपको बताता जाऊँ, ओरिजिनल रेसिपी में नहीं है। मैं बल्कि काफ़ी देख रहा था रेसिपीज़ इसकी, तो ओरिजिनल रेसिपी में नहीं है, डलती नहीं नॉर्मली। मैंने इसको इस वजह से शामिल कर रहा हूँ कि वाइट सॉस क्रीमी, वैसी पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा में आपको पता है चीज़ का बड़ा मल दखल है। और दूसरा एक पिज़्ज़ा बनता है, एक कंपनी है यहाँ पे जो ये पिज़्ज़ा बनाती है, उनका पिज़्ज़ा एक मैंने खाया था जिसके अंदर डबल डो वाला जो होता है, उस डो के अंदर उन्होंने पनीर डाली थी, क्रीम चीज़ थी ना, तो हमने वही किया, थोड़ा सा इसमें क्रीम चीज़ डाल दी। साथ में हम शामिल कर देंगे दूध आधा लीटर, साथ में शामिल करेंगे इसमें क्रीम, ये आ गई। और इसके बाद इसको उबाल आएगा। आमतौर पे इसमें चिकन क्यूब भी पड़ती है थोड़ा इसको फ्लेवर देने के लिए, अदरवाइज़ अगर वो है ठीक, नहीं अदरवाइज़ इसमें नमक शामिल कर देंगे। अगर क्यूब शामिल कर रहे हैं फिर नमक थोड़ा सा कम शामिल करेंगे। ये नीचे चूल्हा वापस ऑन कर देते हैं। और इसके बाद आधा चाय का चम्मच इसमें थाइम, आधा चम्मच इसमें बेसल और 1 चम्मच इसमें ओरिगानो। थाइम बेसल कम शामिल करना है, उसका जायका थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओरिगानो तो आपको पता है मस्त इसमें शामिल होगा। बस इसको मिक्स करके उबाल आने देंगे और एक ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, वापस आ गए और ये वाइट सॉस तैयार हो गया इतनी देर। अरे हाँ, चिकन क्यूब का, ओहो, अच्छा ढूंढनी पड़ेगी। अच्छा इधर मुश्किल है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। चलो ढूंढते हैं। एनी केस थोड़ा सा इसमें नमक मैं शामिल करता हूँ, वैसे इसमें अच्छा टेस्ट जो आएगा वो चिकन क्यूब का ही आएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। एनीवेज हम थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं। और सॉस अभी, अच्छा ये सॉस जो है बिल्कुल इतना गाढ़ा होना चाहिए जितना पिज़्ज़ा सॉस है। देखें गाढ़ापन इसका बिल्कुल परफेक्ट है। इसको मिक्स किया और इसके बाद अमूमन वैसे हैंड ब्लेंडर में ज़्यादा बेहतर रहता है, इसमें डालना पड़ेगा। ये गर्म है थोड़ा सा, कभी कभार ये प्लास्टिक इसका बोल जाता है, तो इट्स मच बेटर कि इसको ठंडा कर लें। हमारे पास चूँकि टाइम नहीं है बिल्कुल, तो हम लोग तो डायरेक्ट इसको ऐड करेंगे जग में और उसको पीसना पड़ेगा, ठीक है ना। आप चाहें तो या तो प्याज और लहसुन को बिल्कुल फाइन चॉप कर लें फिर शामिल कर लें। मैं अमूमन इसको साथ पीस के, इसका टेस्ट भी अच्छा आता है गार्लिक का और प्याज का पिसने के बाद। ये शामिल कर दिया बस। और इसके बाद ये आ गया जग, लॉक किया और ज़्यादा नहीं पीसना है, टोटल 1-2 मिनट, बस 1 मिनट, सॉरी लेस देन 1। ये आ गया हमारा वाइट पिज़्ज़ा सॉस। और एक मंडे वाले दिन हमने बनाया था रेंचेरो सॉस और ओरिजिनल पिज़्ज़ा सॉस, उसकी भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगा कि कैसे बनाया था। और ये मेन काम है। बाकी आपको पता है इसका जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एरिया है, एक तो इसका डो पकना, इसका सही फूलना, ये सारी चीज़ें। इसके बाद एक इसका सॉस में इतनी जान होनी चाहिए कि इसका जो सबसे मशहूर पिज़्ज़ा है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खाया जाता है, जो पाकिस्तान में मेरे हाल में जानता भी नहीं होगा, बहुत कम लोग जानते हैं, मार्गरीटा। और मैं एक शूट पे गए थे, हम इटली गए थे, तो हम
हमारे रेस्टोरेंट में गए, इटली आप जा रहे हैं पिज़्ज़ा, तो वहाँ पे गए तो उनसे हमने कहा कि भी पिज़्ज़ा चाहिए, तो वो पता लगा कि भाई वो टोटल तीन पिज़्ज़ा थे, ठीक है ना, 3 पिज़्ज़ा थे मेन्यू में। एक मार्गरीटा यानी पिज़्ज़ा सॉस और चीज़, एक बैंगन का पिज़्ज़ा और एक मशरूम का। हमने कहा मुर्गी, उन्होंने कहा मुर्गी का तो कोई नहीं खाते थे। हमने कहा अच्छा, तो खाते ही रहे मुर्गी, उसमें पेपरोनीज डाल के और ये और डाल के, तो वो खाया जाता है बेसिक, तो उसमें तो टेस्ट ही सारा पिज़्ज़ा सॉस का है, इस वजह से पिज़्ज़ा सॉस इसमें अहम है। हमारे साथ कॉलर भी, उनसे पहले बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मंजूर इलाही भाई कैसे हैं? क्या हाल है भाईजान? ओ मेरे ख्याल में शायद ड्रॉप हो गई। एनीवेज, ये नहीं जी, ये सॉस हो गया तैयार, इसको यहाँ पे निकाल लिया, थोड़ा ठंडा होगा। गाढ़ापन अभी आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको कितना गाढ़ा रखना है। ये भी और गाढ़ा होगा, ये ठंडा होगा तो और गाढ़ा होगा, ठीक हो गया। देखिए ये अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी बेहतर है, यानी गर्म के हिसाब से। थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर ये तैयार है। ये सॉस ज़रूर वैसे ट्राई कीजिएगा। क्रीम चीज़ मैंने आपको बताया इस वजह से डाली कि पिज़्ज़ा मैंने खाया था तो उसके अंदर वो क्रीम चीज़ डालते हैं, वैसे ही पिज़्ज़ा में आपको पता है क्रीम चीज़ या कोई भी दूसरी चीज़, इसका टेस्ट बहुत अच्छा और ओवरऑल टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने ये वो शामिल किया, ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। और ये हमने तैयार कर लिया यहाँ पे। ये हमने उस दिन जो 2 सॉस बनाए थे, ये हमारा पिज़्ज़ा रेंचेरो सॉस और ये ओरिजिनल पिज़्ज़ा सॉस, और ये बड़ी क्वांटिटी में हमने बनाए, तकरीबन 1 किलो टमाटर के, तो इसके हिसाब से इस वजह से बनाए थे कि आगे पूरे हफ्ते में फिर हम यही इस्तेमाल करेंगे ये सारा सॉस। तो सॉस को भी मैं एक रिपीट करूँगा। हमारे साथ पहले कॉलर हैं मंजूर इलाही भाई, हरीपुर हज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और एवन, और आज पता नहीं, मुझे आप एक बात बताएं, आप अपने व्यूज के दिलों के हाल जानते हैं? है ना, ये बताएं। हाँ, टाइम हो चुका है ना, बहुत काम धंधा यही। अब कैसे हैं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लामाबाद की हल्की हल्की ठंडी, हल्की हल्की गर्म हवाओं में बैठे हैं जनाब। गुड। हाँ चलो, मौसम है, बहुत प्यारा मौसम है। अच्छा, तबीयत कैसी, खैरियत से? घर सब ठीक ठाक है? सब ठीक है, A1 माशाल्लाह, चल रही हैं, खुली खुली खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं। बेहतरीन 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 बेहतरीन। अच्छा, MCR कैमरामैन सब A1 है, सब सलाम दे रहे हैं। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बात ये है जी, अपना महबूब भाई, मेरे दिल में थी कि जैसे मेरी आज बात होगी तो मैं जो लजानिया का सॉस है ना, हाँ, फरमाइश करूंगा कि जी लजानिया की आप थोड़ी सी टिप दे दें, आप टिप दे दें कि मैं भी लजानिया के और इसमें फर्क क्या होगा। कि मतलब है थीम तो एक ही है, वही मैदा, वही मतलब है क्रीम, वही चीज, वही मतलब है दूध डालना, तो इसमें मतलब है कि फर्क अब क्या होगा, वो जरा टिप दीजिएगा जरूर। बताता हूँ, अभी बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये पिज़्ज़ा सॉस दोनों उस दिन तैयार कर लिए थे और इनको हमने पीसा है, ठीक है ना, ब्लेंडर में, क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन थोड़े साबुत थे और ओवरऑल टमाटर वगैरह सारा पीस के एक स्मूथ टेस्ट आ जाए। अच्छा, एक और चीज़ बताऊँ, वहाँ पे इटली में जब हम शूट कर रहे थे, वहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस इतना गाढ़ा नहीं होता, क्योंकि वो पतला होता है थोड़ा, मतलब बिल्कुल ऐसा तो होता ही नहीं पेस्ट जैसा। यह हमें मजबूरन बनाना पड़ रहा है। इसमें तो मेन आइटम है टमाटर, और टमाटर जिस किस्म के टमाटर इसमें डलते हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है ना। वो टमाटर का आप खाएं, आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत ही कोई मज़े का टेस्ट है। और उसके सॉस में वो लोग, मैंने जब देखा वहाँ पे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा लहसुन और टमाटर होते हैं और थोड़ा सा ओरिगानो, बस, नमक, कुछ नहीं डालते और ज़्यादा पीसते नहीं है। हमने इसको थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, क्योंकि इसमें टमाटो सॉस में इतनी स्ट्रेंथ, इतना वो टेस्ट नहीं आता, इस वजह से थोड़ा गाढ़ा किया हुआ है। दूसरा, बाज़ार में मिलने वाले जो पिज़्ज़ा सॉस है उसके बारे में तो बहुत तफसील से भी बात करी। ब्रेक आ रही है, चले ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। तो बाज़ार के पिज़्ज़ा सॉस जो तैयार मिलते हैं उनके बारे में छोटी सी डिस्कशन करेंगे। कहीं जगह, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वापस आ गए और सॉस हमारे तैयार, ये तीनों। अब हम आ जाएंगे मैरिनेशन की तरफ। एक है मैरिनेशन तिक्का, एक है फजीता, ये 2 पाकिस्तान में फ्लेवर चलते हैं। और कभी यहाँ पे जो मशहूर तरीन पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ है, आप जाके देख लें, पूछ लीजिएगा क्या बिकता है। मेन्यू इतना बड़ा है, प्रॉपर रेस्टोरेंट है भाई। यहाँ पे इनके पास लजानिया और बहुत सारी चीज़ें, और पिज़्ज़ा में बहुत वैरायटी है, ये सिसिलियन है और रैंच है, पता नहीं क्या कुछ, 2 ही बिकते देखे हैं हमने, तो दो ही खाएँ।
मंगवाएं एक आध दफ़ा ज़िंदगी में, पता नहीं कब कोई खाया होगा। और फ्लेवर ये दो टिक्का फहीता मेरा जो है फेवरेट सुप्रीम है, सुपर सुप्रीम। ये दो ज़्यादा बिकने वाले हैं, इसी वजह से उसकी फ्लेवर बना रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे टिक्का, और टिक्का के लिए यहाँ पे चिकन ले लिया है और इसके हम करेंगे मैरिनेशन। और ये जो टिक्का की मैरिनेशन है, ये कराची का बहुत एक मशहूर रेस्टोरेंट है, बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट, और ये टिक्का की मैरिनेशन वहाँ की है, बड़ी टिपिकल। बहुत सारे लोग इसमें गरम मसाले वगैरह डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, बल्कि हाँ, ये तो मैं वही बात कर, ये मैं कराची में रेस्टोरेंट्स को सप्लाई भी करता था। एक टाइम मैंने काम किया है, मैं तब पास तकरीबन कुछ 16-17 रेस्टोरेंट्स की मुख्तलिफ़ चीज़ें, सूप, सैलड, सैंडविचेस, केक्स और पिज़्ज़ा टॉपिंग्स थी, पिज़्ज़ा सॉस था, ये सारी चीज़ें मैं बना के कंपनीज़ को देता था। तो ये उसकी सीक्रेट रेसिपी। अच्छा, मिर्च अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से इसमें 2 खाने के चम्मच पड़ने चाहिए 1 किलो चिकन में। थोड़ा ज़रा तीखापन इसमें आए, उसकी वजह है कि चिकन जब आप उसको खाएंगे तो चिकन में थोड़ा तीखापन होगा, ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा फील होना चाहिए। उसकी वजह ये कि जितनी क्वांटिटी पिज़्ज़ा की ऊपर आ रही है ना, उसमें फिर आपको पता नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा तीखा ज़्यादा रखें, ये जो आप खाएँ तो आपको फील होगा कि यार कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी है। लेकिन ये जब पिज़्ज़ा के ऊपर आएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर इस टाइम आप इसको चख के बताएंगे ना कि इसमें मिर्चें सही हैं, पिज़्ज़ा के ऊपर दब जाएगी, पता नहीं लगेंगी फिर, क्योंकि टोटल एक कितने से पिज़्ज़ा में कोई 12 तो पीस डालते हैं, कितने 12 होते हैं भाई, इससे ऊपर नहीं डलते, हम तो काउंट करके देख लेते हैं। अच्छा जी, खाने के चम्मच से 2 से 3 खाने के चम्मच में लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया। एक कॉलर है, पहले उनसे बात कर लें या इसको कंप्लीट कर लें। फ़रा, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, खैर, अल्लाह का शुक्र सर। जी, हुकुम। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी सर, मैंने कहना था, मैंगो सीजन है तो मैंगो की कुछ भी बनाएंगे आप रेसिपी? अगले हफ्ते में इंशाल्लाह, अचार भी और चटनी भी, सब कुछ। अच्छा, मैंगो। अच्छा, आम की, हाँ, आम को तो अभी सीजन का मैंने कल भी खाए, दम नहीं है अभी आने दे 15-10 दिन बाद, अब फिर आप देखिए। लेकिन रेसिपीज हम डाल रहे हैं, अगले हफ्ते में डाल रहे हैं इंशाल्लाह, बहुत रेसिपीज़ हैं, ठीक है, डोंट यू वरी। अच्छा जी, ये इसमें आ गया लाल मिर्ची पाउडर। अच्छा, हल्दी इसमें बहुत नहीं शामिल करनी, 1 चाय का चम्मच इसमें काफ़ी है। और इसमें डाल रहे हैं हम ये अदरक का पानी और लहसुन का पानी, ठीक है, 2-2 खाने के चम्मच। ये हम इसमें अदरक पिसा हुआ और लहसुन पिसा हुआ नहीं डाल रहे, उसकी वजह है जब ये खाते हैं ना, हालांकि बड़े छोटे छोटे पीसेज होते हैं, लेकिन ये जब मुंह में आते हैं तो अदरक लहसुन का जायका पिज़्ज़ा के ऊपर नहीं होना चाहिए कम से कम, मतलब ऐसा है कि आपको अदरक लहसुन का फील हो। लिहाजा पानी इसका 1 खाने का चम्मच, इसमें नींबू का रस, और 1 चाय का चम्मच इसमें हमने नमक, बस। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मैरिनेशन का मतलब मैरिनेशन होता है यानी किसी चीज़ को पकने के बाद, उसको मैरिनेट करने के लिए आपको इसको कम से कम 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर दें। फिर इसको हम कोयले का धुआं देंगे और फिर इसको हम पका के और फिर इसको यूज़ करेंगे। फ्रीज़ करके रख सकते हैं, एक दफ़ा तैयार हो जाए। ये मैं इसमें से एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ। पिज़्ज़ा अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसका आपको पता है कि बहुत बंदोबस्त करना पड़ता है। इसका डो बनाएं, इसकी पनीर कद्दूकश करें, इसका सॉस बनाएं, इसकी चिकन बनाएं। मेरे घर में पिज़्ज़ा सॉस जब भी बनता है हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, बड़ी क्वांटिटी में बना के इसको हम फ्रीज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद इसका जो चिकन है ये भी एक्स्ट्रा बना के उसको हम एक्स्ट्रा बना के फ्रीज़ कर देते हैं। तो ये आपका काम बच जाता है। जिस दिन पिज़्ज़ा बनने जा रहा है तो उस दिन काम का लोड इतना नहीं होता। हमारे साथ कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वाले साहब, कौन बात करिए? जी, यास्मीन बात कर रही हूँ। जी, कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत, ठीक ठाक। हुकुम कीजिए। ठीक है, आपका प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हमें तो कुछ फरमाइश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, माशाल्लाह आप इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनाते हैं। बहुत शुक्रिया। और जी बिल्कुल। और आपने कहा मुरब्बे, अचार वगैरह सब सिखाएंगे। हाँ। तो मैं आपसे फरमाइश करने वाली थी तो आप खुद ही आपने कह दिया। हाँ, कौन सा अचार? कोई मखसूस अचार या सिर्फ अचार? नहीं, मिक्स अचार होता है। हाँ, मिक्स अचार, ठीक है, इंशाल्लाह। जी, ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कराची में एक यहाँ पे इलाका है, वो जेल रोड के पास, क्या इलाके का नाम है जहाँ पर अचार मिलते हैं? हैदराबाद कॉलोनी। भूल गया, कैसे भूल गया यार, बड़ा अरसा हुआ नहीं गया हूँ। और यहाँ पे मतलब अगर आप कभी चले जाएँ, ये कराची लाहौर के खानों की लोग बहुत बहस करते हैं, कराची का खाना अच्छा है, लाहौर का खाना अच्छा है। मैं काफ़ी दफ़ा इस पर डिबेट हो चुकी है,
खाना अच्छे की बात नहीं, खाने की जो वैरायटी देसी खानों की है वो कराची जैसी कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, ये साफ बात है। ये बिरयानी ले लें, कौरमा ले लें, निहारी ले लें, हलीम ले लें, ये आइटम टिपिकल बता रहा हूँ। कब आप पराठा रोल ले लें, बन कबाब ले लें, निमको ले लें, मिठाई ले लें, और क्या है, और ये अचार। ये गली आप चले जाएँ, आपको आप हैरान रह जाएंगे। गोश्त के अचार, मतलब कोई इतनी वैरायटी अचार की, इतने बेहतरीन अचार है कि हैरत है। और वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से अचार हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में। कॉलर भी उनसे पहले बात करते हैं। कौन? सदफ है कराची से। अस्सलाम वालेकुम सदफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं महबूब भाई? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आप बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन महबूब भाई, मुझे आपसे बस एक बात कहनी थी। आपने कहा था ना कि आप नेक्स्ट वीक में आप अचार बनाना और चीजें बनाना, मुरब्बे वगैरह सिखाएंगे। हाँ, ये अभी जो अगला हफ्ता है इसमें। जी ठीक है। तो उसमें जो है वो जैसे मिर्चों का अचार, लेमन का, नींबू का अचार होता है, और जैसे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने वाली कुछ ऐसी अचार टाइप की कुछ ऐसी चीजें। ठीक है। वो जरूर बताइएगा। और थैंक यू सो मच, आपके प्रोग्राम बहुत शुक्रिया। छुट्टियां हैं, हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है, फॉलो करने में बहुत मजा आता है। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी देखने का शो। और इंशाल्लाह बन जाएंगे और तफसील से बताएंगे आपको। बल्कि जो आप एक हेल्दी अचार बता रही है, बड़ा अच्छा आपने याद दिलाई, ये घर पे बनाए। ये हार्ट हेल्दी अचार है, दिल की सेहत के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद है। लहसुन का एक अचार है, अभी मुझे याद आ गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में डालेंगे। ये काफ़ी जगह मैंने बनाया है और हमने घर में बना के, बल्कि घर में बनाता हूँ यार। थैंक यू सो मच, आपने सारा याद दिला दिया, मेमोरी वापस आ गई। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर आपको चिकन फहीता की मैरिनेशन दिखाएंगे। और इसके बाद फिर अगर टाइम बचा तो एक दफ़ा आज आपको फिर दोबारा डो बनाना सिखाएंगे। बहुत अहम है, एक दफ़ा आप ये दो चीज़ें सीख लें, पिज़्ज़ा सॉस से ही सीख लें और डो, उसके बाद तो लाइफ जिंगर वाला है। ठीक है जी, आते हैं ब्रेक के बाद। जी वापस आ गए और चिकन टिक्का, ये आ गई चिकन टिक्का की मैरिनेशन। दोबारा मैं आपको रिकैप दे दूँ। 1 किलो चिकन था। ये छोटी छोटी टेक्निकल चीज़ें थोड़ा जहन में रखें आप, जब भी पिज़्ज़ा बनाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको जिस तरह मैंने आपको बताया कि तीखापन इसका जब खाएं चिकन टिक्का का, तो आपको थोड़ा तीखापन ज़्यादा फील होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो फिर पिज़्ज़ा के ऊपर आके बैलेंस में आपको थोड़ा सा स्पाइसी फील होगा। अगर इसको आप नॉर्मल रखेंगे तो उसमें तो पता ही नहीं लगेगा स्पाइस का। ठीक है ना। और अदरक लहसुन का पानी, नींबू का रस, नमक, हल्दी, लाल मिर्च, बस। कुछ लोग इसमें ज़ीरा भी डालते हैं, कुछ ना डालें। ओरिजिनल चिकन टिक्के का जो फ्लेवर है वो आपको इसमें आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे चिकन फहीता भी, बल्कि ब्रेक लेते हैं छोटी सी, और फिर आपको फहीता बनाना सिखाते हैं। और साथ में अगर टाइम मिला तो डो भी दोबारा रिपीट करेंगे। कहीं नहीं जाएगा।